वो जो मैंने बताया था, मैंने वो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, इसलिए वो निकल गया। वो D1 इधर की तरफ ही होना चाहिए, इधर की तरफ, राइट हैंड साइड, इक्विलिटी के राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे ये चेंज कर लो। मैंने शायद बोला था दोनों तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं पड़ता है, एक सर तरफ लेफ्ट में रखो। आएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। हाँ, साइन चेंज हो जाता है सॉल्यूशन का। तो एक तरफ रखो। वो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट था जो हमने एंगल बाइसेक्टर देखे थे ना, उसमें हम किसी भी तरफ रख पा रहे थे कांस्टेंट को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे राइट हैंड साइड ही रखना है। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ का बोल दिया था, वो गलत था, एक ही तरफ। ठीक है, तो ये चेंज कर लो। जो थ्योरी पार्ट तुमने लिखा है उसमें भी D1 को उधर भेज दो, इक्विलिटी के D1 D2 D3 को। ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, साइन की दिक्कत हो जाएगी वहां पे। माइक बंद करके रहे। हाँ, होमवर्क वो भी डिस्कस करते हैं ना। होमवर्क दिया था ना मैंने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का। यस सर। मुझे बस ये चीज Yes, चेक करवानी थी जो कि मैंने गलत बता दी थी, तो इसको चेंज कर लो। तो D1 को उधर भेज दिया, थ्योरी पार्ट में मैंने D1 को इधर लिखा था, D1 D2 D3 को। वो अच्छा हुआ कि वो क्वेश्चन जब मैं जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उनमें इधर की तरफ ही था वो कांस्टेंट, तो इसकी वजह से वो कुछ दिक्कत नहीं हुई वहां पे। लेकिन अगर तुम इधर रखोगे तो माइनस आता है, वो ध्यान रखना। तो जब भी कांस्टेंट अगर इधर गिवन रहेगा तो उसको राइट हैंड साइड लेके जाना है। ठीक है, तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का होमवर्क जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन सी दिया था मैंने होमवर्क में, कंप्लीट कर लिया है सभी लोगों ने? यस सर। yes, sir. एंड वहां पे कौन सी डीपीपी चल रही है बताओ तुम्हारी डिस्कशन में? 21 हो 21 गई। हाँ, 22 21 22 चल 21 रही है तक हो सर, गया, 21 22 हो चलेगी। गई। ओके, हाँ, तो उसको भी सॉल्व करते रहना, डीपीपी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं नहीं ले पा रहा था, इसकी वजह से दलाल सर को लगाया मैंने, क्योंकि वो लास्ट ईयर नहीं हो पाई थी डिस्कस, क्योंकि लास्ट ईयर समझ ही नहीं पड़ रही थी कि क्लास कैसे ले, पहली बात तो उसमें वो रह गया था, तो थोड़ा सा नुकसान हुआ था बच्चों का। लेकिन इस बार नहीं, इस बार स्टार्टिंग से ही पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, तो इसकी वजह से डीपीपी का डिस्कशन होगा। तुम्हारे इसमें भी नहीं हुई होगी ना लास्ट ईयर? नो सर। हाँ, कुछ हुए थे। लेकिन इस बार होगी, सारी डीपीपी होगी, अच्छे से होगी, बस तुम सॉल्व करो। ठीक है, अब देखना पड़ेगा, अब वो इवनिंग में होती है, उसमें क्या दिक्कत है? डीसी तो होती है 5 बजे से, तो इवनिंग एंडिंग में लगे या कभी भी लगे। ठीक है, चलो हम डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी, C1 C2 C3 डाउट। C3। C3। यस सर। हाँ, C3 में A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A प्लस B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर देने के पीछे का रीजन क्या था? वो इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये उसके पीछे का रीजन था। ठीक है, अब हमें C इज इक्वल टू कितना गिवन है? A प्लस B का इनवर्स इंटू A माइनस B। ठीक है, अब C ट्रांसपोज लेते हैं, तो C ट्रांसपोज जब लेंगे तो A माइनस बी का ट्रांसपोज एंड A प्लस बी इनवर्स का ट्रांसपोज, तो वहां से हम A प्लस बी का ट्रांसपोज उसका इनवर्स लिख सकते हैं ऐसे प्रॉपर्टी से, यस सर। है ना? यस सर। अब ये ट्रांसपोज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, एंड यहाँ पे A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का इनवर्स
अब ए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल रहेगा, लेकिन बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आएगा, तो वहां से ए प्लस बी, यानी यहाँ पे ए माइनस बी का इनवर्स। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये क्लियर है। अब उसके बाद पहला देखो, इसमें क्या बोला गया है, सी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू सी। तो ये देखो सी को अगर हम, ये सी है हमारा, ए प्लस बी से प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का इनवर्स इंटू ए माइनस बी, ये आ जाएगा। यानी ये देखो ये मैट्रिक्स यानी उसका इनवर्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, आई ए प्लस बी इंटू सी, और ये बचा क्या रहेगा, ए माइनस बी। अब क्या करना है, सी ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई करना है अगेन, स्टेप वाइज बढ़ेंगे। ठीक है, तो सी ट्रांसपोज मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इनवर्स इंटू ए माइनस बी। तो ये देखो ए माइनस बी का इनवर्स ए माइनस बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ से ए प्लस बी आ गया। क्लियर है सर। अब दूसरा कर लोगे? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन सी, C1, सेक्शन डी भी दिया था। सेक्शन डी नहीं दिया था रे, बोलेगा सेक्शन सी बोला था सिर्फ। C1 में ही डाउट है, C1 में क्या हो गया, कौन सा स्टेटमेंट डाउट है ये बताओ, पूरा थोड़ी बताऊंगा वहां पे। S3 में क्या है, B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये देख लो डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स A B, तो इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B ऐसे लिख सकते हैं। ये कितना होता है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा। क्या दिक्कत क्या थी इसमें, आसान था ये सीधे बहुत। C2, C3, सर C3 को हम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बताओ। सर मतलब प्रॉपर्टी का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरा उसको solve अलग, चलो करना। डिटर्मिनेंट ऐसे कर सकते हैं, ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है ना, ये ए इनवर्स को बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो नहीं है, उसको ऐसे सॉल्व करो यार, प्रॉपर्टी क्या ही यूज करोगे, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्टली जाओ। ठीक है, ओके सर। C4, डाउट। यस सर। D is the determinant of order 3 and delta is the determinant formed by cofactors of determinant D. Okay, then following statement. तो ये क्या, मान लो इसको हम पहले मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें डी दिया गया है, बोलो। फिर Yes, उसके sir. बाद इसकी Yes, को sir. फैक्टर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट हमें डेल्टा दिया हुआ है, बोलो। हाँ। यस सर। ये हमें डेल्टा दिया हुआ है। अब उसके बाद ये बताओ, ये एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट है ए को फैक्टर का ट्रांसपोज, तो दोनों का डिटर्मिनेंट क्या सेम रहेगा, हाँ सर। यस डिटर्मिनेंट सेम रहेगा ना दोनों का, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट एंड AC का डिटर्मिनेंट, बोलो। यस सर। यस सर। अब ये बताओ एडजॉइंट ए, AC को हम एडजॉइंट ए भी बोल सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट ए डेल्टा है और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, डिटर्मिनेंट ए पावर 2। अच्छा ऑर्डर 3,
तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में 2 - 1 आएगा। इसका मतलब ये डी 3 स्क्वायर minus आएगा। 1. तो डेल्टा इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो गया। यस सर। ये क्लियर? ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, इफ डी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू 0, सही है, हो जाएगा ये। इफ डी इज इक्वल टू 27 देन डेल्टा इज परफेक्ट क्यूब, बिल्कुल सही। नहीं है, नहीं, गलत है ये, क्योंकि ये डेल्टा 27 है तो ये डी 27 है तो ये कितना आ जाएगा 27 का स्क्वायर। तो ये क्या परफेक्ट क्यूब दिख रहा है क्या? नहीं सर। परफेक्ट क्यूब है ये सर 9 का परफेक्ट क्यूब हो हाँ, जाएगा 9 का, ना? सॉरी, है, सही है, सही है, 9 का। एंड फोर्थ भी सही है, तो चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। सी ऑप्शन क्या दिया गया है पीछे, बोलो। CDS. ये दिया ना, अब क्लियर है? Yes. वो फैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट दोनों सेम रहते हैं, क्योंकि को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट आता है, तो ट्रांसपोज का एंड उसका डिटर्मिनेंट सेम रहता है, इसकी वजह से ये आ गया। फिर उसके बाद पार्ट 3 सेक्शन सी, C1 C2। सर हाँ, सर वो C2 में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना के सॉल्व करना है ना? उससे बढ़िया A इंटू ए ट्रांसपोज, ये करो ना, ऐसे जाओ। ठीक है, सर वहां से एक ही रिलेशन आता है। दोनों आते होंगे यार, अच्छे से देख लो, एक ही आता है? नहीं, एक बार देख लो, इसी से आने वाला होता, वरना फिर वो इनवर्स निकाल लो, और कोई दूसरा चारा नहीं। ए का इनवर्स निकालो, वो ए के टर्म्स में आएगा, फिर उसको वो इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेट कर दो, वो आ जाएगा। C3 C4, क्या दिक्कत हो गई C4 में? C4 में क्या डाउट है? डाउट बताओ तो ही तो बताने में ये होगा। डाउट क्या, आसान था ये? एक बार हिंट दे दो, क्या तुम ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, तो पुट करो वो ए माइनस ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स नहीं, ए ट्रांसपोज प्लस आई, फिर उसको 2 से डिवाइड करके उसका इनवर्स निकाल लो। ठीक है, ये 1/2 इनवर्स के बाहर आएगा तो 2 बन के आएगा। तो यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज प्लस आई का इनवर्स, ये एक मैट्रिक्स बनती है, क्योंकि ए गिवन है तो हमें ए ट्रांसपोज पता है, आई पता है, तो ऐड कर देंगे तीनों मैट्रिक्स को, फिर उसका इनवर्स, और उधर इक्वेट कर देंगे तो वहां से लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। C5 यस सर। डाउट है? हाँ सर। तो ये बताओ, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, ये बी है, एक्स इज मैट्रिक्स, तो एक्स कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? 2x2। 2x2 की मैट्रिक्स होगी। तो ए बी सी डी, ये एलिमेंट्स ले लिया, देन सम ऑफ एलिमेंट्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। या तो एक काम करो, सिंपली, ये बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है क्या, बताओ? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका, तो दोनों तरफ क्या करेगा कर दो, सर। बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो और भी ज्यादा इजीली आ जाएगा। तो ये देखो x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए, और x के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर? क्लियर है सर। अब बस वो बी इनवर्स निकालना होगा, और वो आसान है। 2x2 में इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 3x3 में दिक्कत जाती है।
एक्सरसाइज 2 का भी दिया था क्या? यस सर 15 तक हाँ से। सर। क्या क्या था दिया था वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वैसे आज तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 to 15। 1 to 15 टाइम और दे रहा हूँ तुम लोगों को सॉल्व करने का, तो सॉल्व करके रखना, ठीक है। पार्ट 1 1 to 15, पार्ट 2 1 to 10, तो सॉल्व करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन होगा, ओके। तो आ गए हम मैट्रिक्स के लास्ट वाले पार्ट पे पहुंच चुके हैं, खत्म हो जाएगा ये 1-2 लेक्चर में। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ पहले इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन ले लूँ, उसके बाद वो वेक्टर 3D चालू करूंगा। एंड वेक्टर 3D के लिए मुझे लाइव क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी, तो नेक्स्ट लेक्चर से भी ट्राई करेंगे कि लाइव हो जाए, ठीक है। क्योंकि कल ही मैंने देख लिया, हाँ, जब वो प्लेन का मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या भनक भी नहीं लग पा रही थी ना कि कौन सा ये क्या क्या बोल रहे थे, है ना। तो ऐसी चीजें होती है वेक्टर 3D में। लास्ट टॉपिक है क्या, कुछ भी और 2-3 टॉपिक बचे। हाँ, इसके बाद वेक्टर 3D था, तो चांसेस ये है कि कोनिक के लिए दलाल सर लेंगे, कोनिक का तुम्हारा मैं देखता हूँ। एक बार वेक्टर 3D हो जाने दो, बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, वो एक बार हो जाने दो, उसके बाद कोनिक के पीछे लग जाएंगे, ठीक है। वरना फिर वो दोनों चीजें एक साथ मुश्किल हो जाएगी। JPB वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। यस सर। तो वो क्वेश्चन कौन सा था बताओ जो होमवर्क में दिया था? टू 2x plus py plus 6z is equals to 8 ऐसे 3 इक्वेशन दी थी और p और q की वैल्यू निकालनी थी। चलो ठीक है, देख लो उसको। कितने लोगों से आंसर आ गया इसका? सर आंसर तो बताओ। आंसर ये है पहले का, Q नॉट P नॉट इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल टू 3। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या P नॉट इक्वल टू 2 एंड Q नॉट इक्वल टू 3 है, ये है। यही आया क्या पहले का? यस सर। सर यस सर। x प्लस 2y प्लस QZ इज इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं डेल्टा कितना आता है या डी कितना आता है इसका, 2p6 1 2q 1 1 3, ये आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद हमें मैक्सिमम 0 बनाने हैं, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको एक्सपांड करना है, मैक्सिमम 0 बनाने, तो क्या करेंगे, यहाँ पे R1 में R1 माइनस R2 2R2 एंड R2 में R2 माइनस R3 कर देंगे, तो ये देख लो ये क्या बन जाएगा, 0 P माइनस 4, यहाँ पे 2 ही था ना P के नीचे, हाँ, तो ये गड़बड़ क्या से P2 आना चाहिए था, दिक्कत कहाँ हो रही है, एक मिनट देख लेते सर हैं। R1 minus 2 R3 करिए। हाँ, वो Q यहाँ पे भी फंस जाएगा, तो R3 से ही करते हैं, हाँ सही है, R3 से ही करते हैं, R1 माइनस 2 R3 एंड R2 में R2 माइनस R3, तो यहाँ पे ये P माइनस 2 आएगा और ये कितना आ जाएगा, 0, मैक्सिमम 0 आ जाएंगे यहाँ पे 0, ये 1 और ये Q माइनस 3, ये 1 1 3, ये आ जाएगा। और इसको जब एक्सपांड करेंगे, तो एक्सपांड करने के बाद हमें मिलता है P माइनस 2 इंटू Q माइनस 3, ये D मिल गया, ठीक है। अब पहले पार्ट में हमें क्या चाहिए था,
या तो पहले वो डेल्टा एक्स भी निकाल लेते हैं, डेल्टा एक्स या डी एक्स। उसमें क्या करेंगे, वो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है, चलो ठीक है, एक्स के कोएफिशिएंट को उनसे रिप्लेस कर देंगे, 8 5 4 p 2 1 6 q 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस 2 R3 ये कर देंगे तो मैक्सिमम 0 आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, ये 0, ये p माइनस 2, ये 5 2 q 4 1 3। इसको जब एक्सपांड करेंगे तो p माइनस 3 p माइनस 2 और इसका कोफैक्टर माइनस के साथ तो 15 माइनस 4q, तो 4q को पहले ले लेंगे, 4q माइनस 15 ये आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा y तो यहाँ पे 2 1 1 8 5 4 6 q 3, ओके। तो ये ऐसे ही 0 आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल है, तो 0 दिख गया। फिर उसके बाद डेल्टा z 2 1 1 p 2 1 8, उसके बाद क्या आ रहा है 5 4। तो इसमें R1 में R1 माइनस 2 R3 ये कर देंगे तो यहाँ पे 0, ये p माइनस 2, ये 0, ये 1 2 5 1 1 4। तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो यह आ जाता है p माइनस 2 डेल्टा z, ये डेल्टा y और ये डेल्टा x या dx dy dz, ये आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन है उसकी। सबसे पहले पार्ट में क्या चाहिए था, यूनिक सॉल्यूशन, एंड यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका मतलब d नॉट इक्वल टू 0 एंड d नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये q माइनस 2 q माइनस 3 एंड p माइनस 2 ये नॉन जीरो होने चाहिए। तो इसका मतलब वहां से क्या मिलेगा हमें, p नॉट इक्वल टू 2 एंड q नॉट इक्वल टू 3। ये क्लियर है क्या बताओ, पहला, किसी को कोई डाउट पहले में? सबसे पहले हमने डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये तीनों निकाल लिए, ठीक है। और पहले वाले पार्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो हमें चाहिए था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब d नॉट इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0 मीन्स p नॉट इक्वल टू 2, q नॉट इक्वल टू 3। अब दूसरे में कितने सॉल्यूशन चाहिए थे, नो सॉल्यूशन। तो d 0, dx 0, dy 0 एंड dz 0। तो ये बताओ अगर ऐसा है नो सॉल्यूशन, तो सॉरी इनमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए ना, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, ये होना चाहिए था। अब dy तो 0 है, dy तो 0 है, क्या dy 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों dy 0? हाँ यहाँ पे मैंने गलती कर दी क्या dy लिखने में? सही है सर। सही है ना यार, वो प्रोपोर्शनल, या तो 2 को कॉमन ले लो दिख जाएंगे, dy तो 0 है। नींद में हो गया? तो इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। अब d तो हमें 0 चाहिए, इसका मतलब या तो p इक्वल टू 2 ले ले या q इक्वल टू 3 ले ले, लेकिन p इक्वल टू 2 लेने से होगा क्या, तो dx भी 0 हो जाएगा एंड dz भी 0 हो जाएगा एंड dy तो ऑलरेडी 0 है ही, तो तीनों 0 हो जाएंगे और उस केस में फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो क्या ये चलेगा? नहीं। तो इसका मतलब हमें d को तो 0 करना है, तो हम क्या लेंगे, q को 3 लेंगे
एंड इन तीनों में से कोई एक एटलीस्ट नॉन जीरो होना चाहिए, तो P नॉट इक्वल टू 2। तो देख लो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब अब जीरो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। एंड थर्ड में क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 2 एंड Q की जगह पे कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ले लो, रियल नंबर बस। क्योंकि P इक्वल टू 2 लेने से क्या होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो आ ही रहा है और ये भी जीरो हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा Q क्या होगा उससे। ठीक है, तो इसका मतलब जो थर्ड का आंसर है वो क्या है, P इक्वल टू 2 एंड Q बिलोंग्स टू R। ये तीन आंसर से क्लियर है ये? यस सर। चलो लिखो इसको। ये किसी का लिखना बाकी है क्या? नो सर। जल्दी लिखो, आगे बढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह के बारे में जानना है। नेक्स्ट पेज। तो ये वाला लेक्चर है, अगला लेक्चर लास्ट है इसका, पीएनसी इसका मैट्रिसेस का। सर नेक्स्ट पेज। हाँ डन सर। हो गया। तो और एक क्वेश्चन इसका होमवर्क के लिए लिख लेना तुम लोग इस तरीके का, 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 12, 3x प्लस y लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू x माइनस 7y प्लस 8z is equal to 17. Find lambda and mu. This system has क्या? If this system has first part में unique solution, second part में infinite solutions, and third में no solution. ठीक है, ये होमवर्क के लिए, अब करते रहना इसको घर पे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जल्दी से लिख लो इस क्वेश्चन को। लिख लिया। डन सर।
हो गया। एंड एक और क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन निकालने की बात होगी तो वो भी नोट डाउन कर लेना। फाइंड द सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब इसको नाम दिया है क्योंकि यहाँ से एक इक्वेशन आता है और एक बढ़िया से कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट करता है उस मैट्रिक्स के या डिटर्मिनेंट के, तो इसकी वजह से इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। वो कैरेक्टर क्या है वो देख लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो लिखो, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is square matrix, then determinant of A minus lambda A is equal to 0 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना where lambda is non-zero constant gives the equation of in terms of lambda, gives the equation in terms of lambda। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट 0 के साथ इक्वेट करते तो हमें एक लैम्डा के टर्म्स में इक्वेशन मिलेगा। gives the equation in terms of lambda and it is called as characteristic equation of, and it is called as characteristic equation of matrix A, characteristic equation of matrix A, ठीक है। characteristic equation of matrix A and roots of, प्लीज रिपीट, फिर से एक बार पढ़ता हूं। this equal to 0 gives equation the form of lambda in terms of lambda is called as characteristic equation of matrix A and roots of this equation roots of this equation is called as eigenvalues, EIGEN, eigenvalues कहते हैं, eigenvalues of characteristic equation, eigenvalues of characteristic equation। ये जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे तो भी ये तुम्हें मिलेगा फिर से। eigenvalues, ठीक है। तो जो लैम्डा के टर्म्स में इक्वेशन आएगा उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं मैट्रिक्स ए का, एंड उस इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे उनको कहा जाता है आइगन वैल्यूज ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं अब, एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक नाम क्यों पड़ा है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स ले रहे हैं हम 2
304। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढते हैं, तो पहले क्या, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड फिर इसमें से माइनस कर देना तो ये आ जाएगा, ठीक है, 3 0 एंड 4 माइनस लैम्डा, मतलब ये कर रहा हूँ, मैट्रिक्स ए थी, मतलब ये 2 3 0 4 माइनस लैम्डा इंटू 1 0 0 1, लैम्डा मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा तो ये मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8 आ रही है, एंड इज इक्वल टू 0 करना है ना, देखो इज इक्वल टू 0। तो ये जो लैम्डा में इक्वेशन आया है वो ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। रीजन ये है उसके पीछे का, ये 8 बताओ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू है क्या, 8, हाँ यस सर। एंड ये 6 क्या इस मैट्रिक्स का ट्रेस है क्या। हाँ सर। यस सर। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का 2x2 के मैट्रिक्स का, अभी ये 2x2 की बात हो रही है, 2x2 के मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, तो अब ये सब लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ये सब करने की हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, लैम्डा का कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहेगा, माइनस टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, एंड कांस्टेंट टर्म क्या रहेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। क्लियर है ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 1 1 0 2। तो डायरेक्टली बताओ बिना ये सब किए, बताओ। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये उसका इक्वेशन आ रहा है, ये इसको तुम बॉक्स में डाल देना, क्योंकि जब किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है तो हम डायरेक्टली इसकी हेल्प से लिख देंगे, ठीक है। और 2x2 की मैट्रिक्स का ये दिया हुआ रहेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उससे हम उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा और उसका ट्रेस क्या होगा ये बता सकते हैं। अगर मान लो सिर्फ ये गिवन रहता कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हम तुरंत क्या बोल देते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 है एंड उस मैट्रिक्स का ट्रेस 3 है, ठीक है। क्लियर है ये 2x2 के लिए। यस। नेक्स्ट 3x3 लिखो, find the characteristic equation of matrix A जहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 -2 3, लिखो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जल्दी करो। अब इसके लिए अलग है कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ये 2x2 के लिए ये था, के लिए अलग है, तो पहले तुम वो मेथड से निकालो, a माइनस लैम्डा आई वाले से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, एक लैम्डा में इक्वेशन आएगा, जल्दी करो।
अरे जल्दी करो, नहीं आ रहा है क्या? कितना टाइम लग रहा है? लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 17, ये आ रहा है क्या? तुम लोगों की भी स्पीड पता नहीं कैसी है। एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू बस चाहिए। कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा? वो 3 माइनस माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 17 इक्वल टू 0। ये 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, अब एक किसी इसमें मैक्सिमम 0 वगैरह बनाने जाएंगे तो या तो तुम डायरेक्टली एक्सपांड ही कर दो। 3 माइनस लैम्डा तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा -3 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 एंड प्लस 3 इंटू -6 माइनस 4 इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 3 माइनस लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -3, यहाँ पे 2 इंटू 8 माइनस 2 लैम्डा एंड यहाँ पे 3 इंटू 4 लैम्डा -10 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। किसी ने किया है क्या? हाँ 3 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 1, 2 इंटू 8 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 4 लैम्डा -10 इज इक्वल टू 0। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 16 माइनस 4 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा -30 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर, ये -9 लैम्डा माइनस लैम्डा 0 हो जाता है क्या? सर मतलब लैम्डा कट जाता है पूरा। कहाँ से कटता हुआ दिख रहा है? 9 सर वहाँ पे -1 चाहिए, तो 3 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर हाँ वो -3 लैम्डा -1 आएगा, सॉरी ये -1 आएगा यहाँ पे। तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये +3 हो जाएगा और ये प्लस लैम्डा, तो ये -13 प्लस 30 लैम्डा गया। अब कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है? -70। 70 ये 3 16 और कहाँ पे कांस्टेंट की गड़बड़ कर दी? बोलो सर वो मल्टीप्लिकेशन भी चेंज होगा ना नीचे। मतलब सर वहाँ पे -3 आएगा सर। हाँ सर तो वो -1 क्या है ना वहाँ पे। हाँ सही है, +17 बिल्कुल सही। अब ये कितना आ रहा है? लैम्डा क्यूब -70 -6 लैम्डा स्क्वायर -17। सर वो ऊपर -70। हाँ सॉरी -17, तो ये +17। तो ये वो इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है?
तो ये देख लो लैम्डा क्यूब माइनस ये 6 बताओ इस मैट्रिक्स का ट्रेस है क्या? हाँ यस सर। तो ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, इनटू लैम्डा स्क्वायर। अभी लैम्डा का कोएफिशिएंट लास्ट में बताता हूं। इसका डिटर्मिनेंट कितना है बताओ? इस मैट्रिक्स का जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो -17 आ रहा होगा, देख लेना करके। तो कांस्टेंट टर्म में आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी जो लैम्डा का कोएफिशिएंट आएगा वो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर्स का सम, मतलब C11, C22, C33 इनका सम रहेगा, यानी यहाँ पे माइनस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस तरीके से लिखा जाता है 3x3 वाले का, ठीक है। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस उनके डायगोनल के कोफैक्टर्स का सम इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज लो ना। हो गया? तो जिनका ये हो गया है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो। जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा। एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है क्या इसके? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो देख लो लैम्डा क्यूब माइनस इसका ट्रेस कितना है, ये 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस इसका कोफैक्टर बताओ कितना आता है? 1 1 इसका कोफैक्टर 0 0 एंड इसका कोफैक्टर 1 1 डिटर्मिनेंट 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा इसका इक्वल टू, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये आता है। क्लियर? सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, अगर किसी को इच्छा है सॉल्व करके करना है तो करो, वरना ये तो तरीका है अब डायरेक्टली लिखने का। क्लियर है? यस सर। तो अब तुम लोग सेक्शन डी भी कर सकते हो, सेक्शन डी, ठीक है।
सेक्शन डी कंप्लीट कर लेना, अभी और थोड़ा सा बाकी है, इसमें एक लेक्चर तो लगेगा, लेकिन सेक्शन डी के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो जितना हमने पढ़ा है अभी। इसमें किसी को कोई डाउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में? अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर किसी मैट्रिक्स का गिवन रहेगा तो वहां से हम उसका ट्रेस, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता सकते हैं। नेक्स्ट है अब कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम ये है या सी है? ये अंग्रेज नाम खतरनाक होते, सी है। के ली, कैली या जो भी होगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो लिखो, तो कैली हैमिल्टन ने क्या किया, ये जैसे लैम्डा में पॉलिनोमियल आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो उसने वहां पे मैट्रिक्स को एक वैल्यू की तरह ट्रीट किया कैली हैमिल्टन ने। एंड कैली हैमिल्टन ने ये बोला कि जो मैट्रिक्स ए है वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई। जनरली लैम्डा की वैल्यूज मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह इसको सेटिस्फाई करती है, लेकिन कैली हैमिल्टन ने ये बोल दिया, उसने मैट्रिक्स को एज एक नंबर ट्रीट किया। जनरली होता नहीं है ये, लेकिन उसने किया एंड ये बोल दिया कि अगर ये मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करेगी, ये बोल दिया, ठीक है। तो ये कैली हैमिल्टन थ्योरम है, उसका यूज कहाँ पे ले सकते हैं हम वो भी देखेंगे। तो पहले लिख लो, इफ A is any square matrix, if A is any square matrix, then according to Cayley Hamilton, A will always satisfy its characteristic equation A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और देख लो कर भी रहा है, अगर हम लैम्डा की जगह पे A पुट कर देंगे तो A माइनस है 0 आ जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट 0। तो ये कैली हैमिल्टन ने कहा है, ठीक है। Then according to Cayley Hamilton, A will always satisfy its characteristic equation. तो मान लो let A n into lambda की पावर n, a n minus 1 into lambda की पावर n minus 1, ऐसे ही a1 into lambda plus a naught is characteristic equation of A. Equation of A. Then कैली हैमिल्टन के थ्योरम से हम यहाँ पे लैम्डा को a से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि a इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा an इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर में n माइनस 1 अप टू a1 इंटू ए। एंड ये पूरा इक्वेशन अब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो जो कांस्टेंट टर्म रहती है उसके मल्टीप्लिकेशन में लेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये अब 0 नहीं होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, क्योंकि पूरा अब हमें ये मैट्रिक्स के टर्म्स में लाना है। तो ये मैट्रिक्स ए की पावर में n, मैट्रिक्स ए की पावर में n माइनस 1, अब a नॉट इंटू आई लेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो 0 है वो यहाँ पे नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये कहा है कैली हैमिल्टन ने, ठीक है।
तो क्लियर है कैली हैमिल्टन की थ्योरम क्या है? यस में ए नॉट आई किससे हो? हाँ वो ए नॉट आई क्या कह रहे हो? ए नॉट आई क्यों लिया बेटा? क्योंकि इधर अब ये सारी मैट्राइसेस है। मैट्रिक्स अगर है तो उसमें हम कोई कांस्टेंट तो ऐड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होगी। तो ए नॉट अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रहेगा तो कैली हैमिल्टन से अगर हम लैम्डा की जगह पे ए पुट कर रहे हैं तो कांस्टेंट हमको हमें आई से रिप्लेस करना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि फिर ये भी एक मैट्रिक्स होगी, वो ऐड हो जाएगी। ठीक है? यस अब इसमें लिखो क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 2, मतलब जब भी मैट्रिक्स में कोई पॉलिनोमियल बनता है जैसे a की पावर 4 माइनस ए क्यूब और ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसमें समझ जाना कि कैली हैमिल्टन का यूज हो रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन में कैली हैमिल्टन होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ए मैट्रिक्स ए है, देन शो दैट a square minus 4a plus I is equal to 0, and also find a inverse. Also find a inverse. Also find a inverse. चलो देखो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आता है बताओ। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कैली हैमिल्टन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो मिल गया हमें ये। अब ये बताओ क्या यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या? करेगा? हाँ सर करता है। क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ऐसा है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आई इंटू ए इनवर्स ही हो जाएगा और वो नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो ये ए बन जाएगा क्योंकि ए इनवर्स इंटू एक आई बन जाएगा, आई इंटू ए, ये 4i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस ए। ठीक है? तो ये 4004 माइनस 1 सॉरी 2312 ये आ जाएगा। तो यहाँ से ए इनवर्स 2 माइनस 3 माइनस 1 2 मिला। यहाँ पे तो चलो डायरेक्टली भी ए इनवर्स निकाला जा सकता था, लेकिन अगर 3x3 का होगा तो देख लो एक कैली हैमिल्टन हमें कितनी हेल्प करेगा ए इनवर्स निकालने के लिए। करेगा? क्योंकि 3x3 का इनवर्स निकालना लेंदी है। तो कैली हैमिल्टन से हम पहले क्या कर लेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ए में एक ये बना लेंगे एंड देन उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है? यस ये सर। ध्यान रखना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से पहले ये जरूर जान लेना क्या वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या। तभी क्यों? क्योंकि तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।
हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट, a इज इक्वल टू है 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 0 माइनस 1 1. Then prove that a inverse is equal to a cube. तो ऐसे क्वेश्चन को कैले हैमिल्टन से डील करना होता है, क्योंकि जब हम a क्यूब निकालने जाएंगे एंड इनवर्स निकालेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा वो। तो इसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे? कैले हैमिल्टन से। तो देखो क्या करते हो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढो इसका पहले, क्या आता है बताओ। लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1. कितना आ रहा है? लैम्डा क्यूब लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0. हाँ सही है, यही आता है। ठीक है, अब कैले हैमिल्टन से हम इसको ए में कन्वर्ट कर लेंगे, या आई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है ना, तो मतलब इन्वर्टिबल है। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट है यहाँ पे। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वेयर, चलो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, अभी रहने देते हैं वैसे। यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर, ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस आई आ रहा है। और ये फर्स्ट से बताओ, ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस आई क्या ए क्यूब के इक्वल रहेगा क्या? बोलो। हाँ. हाँ यस सर. सर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए क्यूब। क्योंकि फर्स्ट की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ए क्यूब है किसके इक्वल आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, और ए इनवर्स भी उसके इक्वल आ रहा है। तो हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब लिख सकते हैं, और ये प्रूव हो जाएगा, और बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है कैले हैमिल्टन थ्योरम? Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन, Next page. हेलो लिखो, क्वेश्चन लिखो।
ए मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1, ठीक है। देन कन्वर्ट ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस a प्लस I इज इक्वल टू 0 इंटू लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ ए। मतलब ए में लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो, इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये है, सिर्फ इतना है। देन कन्वर्ट दिस ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस I इंटू लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ ए। नहीं आदित्य गलत है, चलो देख लो यहाँ पे। हाँ ये सही है रूही, 7a प्लस I माइनस I नहीं प्लस I आता है। कैसे आता हो हाँ इसका? सर। पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ क्या आएगा। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाएगा। अब कैली हैमिल्टन से a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a आ रहा है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से इसकी पावर हम रिड्यूस करते हुए चलेंगे। तो ये जो a क्यूब है प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस I, तो a क्यूब को हम a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड इस a स्क्वायर की जगह पे 2a, मतलब ये 4a बन जाएगा माइनस a प्लस I। अब इस a स्क्वायर की जगह पे 2a, तो ये 2a स्क्वायर, ये प्लस 3a प्लस I। अब इस a स्क्वायर की जगह पे अगेन 2a, तो ये 4a प्लस 3a प्लस I, दैट इज 7a प्लस I बन गया। देखो लीनियर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? यस सर। चलो लिख लो उसको। तो ये हो गया कैली हैमिल्टन। तो सेक्शन डी तुम कर लेना। अब एक लास्ट कंसेप्ट बाकी है, दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रही है तो उसमें क्या क्या होगा। तो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगला टॉपिक हम पहले इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन देख ले, ठीक है। तो कोई दिक्कत है किसी को? छोटा सा टॉपिक है, इंटीग्रेशन हमें आता ही है वैसे थोड़ा बहुत, उसको और थोड़ा डीप में लेके जाएंगे, ओके। एंड फिर 1 तारीख तक वो आराम से खत्म हो जाएगा। 1 तारीख से फिर वेक्टर 3D। क्लियर?
बस एग्जाम के सिलेबस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अगले एग्जाम में, क्योंकि उसमें वेक्टर 3D के आ सकते हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ इनडिफाइनाइट। वो बस थोड़ी सी एक दिक्कत है, वो क्वेश्चन चेंज कर लेंगे उस टाइम पे, ठीक है। चलो, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? जब पुणे के कॉलेजेस स्टार्ट हो गए, नासिक के क्यों नहीं हो रहे? नासिक में कौन है मंत्री? उनसे बात करो। नेक्स्ट लेक्चर से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है वो। रिपीटर में तो हम उसको 3 या 4 लेक्चर में खत्म करते हैं, 3 लेक्चर से। तुम्हारे इसमें थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ, आराम से हो जाएगा। वेक्टर 3D 20 दिन चलेगा। 20 पर मतलब 18 लेक्चर लगते हैं उसमें, तो ये मान के चलो तो 20 दिन चलेगा, इतना चलेगा वो, ठीक है। ये क्या है सर? अल्का फैब बर्ड कौन सा है, क्या ये? अल्का क्या लिख रहा है आपका? बोलना फिर, मैं क्या समझू वहां पे। अल्का फेवरेट बर्ड कौन सा है, उसे क्या करना, क्या तेरे को फेवरेट बर्ड से? हार्ड नहीं, बहुत आसान है वेक्टर 3D। बस उसमें इमेजिन करवाना होता है या करना होता है, बाकी वो स्कोरिंग टॉपिक है। जैसे एलसीडी था ना अपना, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्वेश्चन उसके बनते ही है आराम से, वैसे वेक्टर 3D के हैं, क्वेश्चन बन ही जाते, वो स्कोरिंग टॉपिक बोला जाता है वेक्टर 3D, ठीक है। चाहे वो एडवांस में कैसा भी क्वेश्चन आए, वो बनने लायक होता है और वो स्कोर दे जाता है। मेरे लड़की का नाम, उसका नाम रखा है अन्वी, अन्वी नाम रखा है उसका, ठीक है। ऐसे ये सारी चीजें अभी क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? कोऑर्डिनेट जैसा है क्या? नहीं, कोऑर्डिनेट से आसान है। कोऑर्डिनेट तो थोड़ा ज्यादा याद करने वाली चीजें थे, ये आसान है। अच्छा, अन्वी का मीनिंग क्या है? गॉडेस लक्ष्मी है शायद, ये ना मीनिंग है उसका। मैंने नहीं ढूंढा है, भी नहीं ढूंढा है, मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने बोला हाँ रख दो। क्या समझ में आता है, नाम में तो क्या ही रखा हुआ रहता है कि नहीं? क्या होता है? अब जैसे सार्थक है, क्या मीनिंग है सार्थक का? सफलता। सफलता है क्या? ठीक है, सफलता। ये पार्थ, क्या मीनिंग है पार्थ का? अच्छा, वो अर्जुन अर्जुन का का नाम। नाम था सर। हाँ, अर्जुन अर्जुन। का नाम था। अब मीनिंग क्या है लेकिन, तो हर एक नाम का मीनिंग हो ये भी जरूरी नहीं होता है। अच्छा, अथर नास्तिक हो तुम, ठीक है, बात है ये सब करने की नहीं है ये। चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बाय। बाय बाय बाय। अमोघ, हाँ वो अमोघ का भी मीनिंग पता नहीं क्या होता है, वो खुद ही बताएगा अगले लेक्चर में। अमोघ, गूगल पर देख लो। ठीक है, गूगल पर देख ले सार्थक, वो बोल रहा है। हर्षवर्धन, पता नहीं, हर्ष मतलब उल्लास और वर्धन मतलब अब क्या माने। एक पासवर्ड पता करना है, कौन सा? पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम लोग। चलो आज के लिए इतना ही है। लिंक अपलोड कर दोगे? हाँ हाँ, ठीक है।